आईटी स्पेस पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए नास्दाक जो है कल 1.5% से ज़्यादा की गिरावट आया है और इसके अलावा जो उसका विक्स होता है, जो उसको ट्रैक किया जाता है नास्दाक 100 का, उसमें भी बढ़ोतरी आई है लगभग 9 से लेकर 10% तक। तो बिग टेक स्टॉक्स में थोड़ी सी हलचल जो है ग्लोबली देखने मिली है। तो रब ऑफ इफेक्ट तो ऑफकोर्स भारत के आईटी स्टॉक्स में भी देखने मिलेगा। तो आज यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए कुछ जो है आप कह सकते हैं कुछ सेगमेंट्स बनते हैं आईटी स्टॉक्स के लिए, क्योंकि कल जो था आईटी स्टॉक्स में थोड़ा राइज आया था, बट टू बी ऑनेस्ट फंडामेंटली कोई बड़ा ट्रिगर आ नहीं रहा है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो है कम हो सकते हैं और बहुत कंपनीज ने, मेजर आईटी कंपनीज ने गाइडेंस भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे किरण सर लगता है कि थोड़ी और सेलिंग बढ़ सकती है आईटी स्टॉक्स में, खासकर कि आप कह सकते हैं मिड कैप आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि उनके वैल्यूएशन टुवर्ड्स द हायर साइड है अगर बिग टेक स्टॉक से कंपेयर करें तो। सी ऑनेस्टली अगर आईटी स्टॉक्स की बात करें तो हमारा व्यू कॉन्ट्रेरियन है यहाँ पे। पहले तो मैं यूएस की बात करूँ तो वही मैं हमने ओपनिंग कमेंट्री में बोला कि कल यूएस के ओवरऑल मार्केट में गिरावट थी और एसएनपी 500 विक्स फ्यूचर्स आप देखोगे तो वो भी 20 के ऊपर आ चुके हैं। हमने देखा था लास्ट टाइम जब ये 20 के ऊपर आए थे तो एक स्पाइक हमने ऊपर में 35-34 तक का देखा था जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ न्यूज एंड ऑल। वापिस वो 20 के ऊपर आ रहे हैं और लगातार हमने देखा है कि 20 के आसपास के आने के बाद ये कूल ऑफ भी होते हैं। तो अब आज के सत्र में देखना रहेगा कि यूएस किस तरह से ट्रेड करता है। कमिंग बैक टू द आवर आईटी स्पेस, तो हमारे आईटी स्पेस के अंदर मैं पहले इंडेक्स के ऊपर व्यू देना चाहूंगा। निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी का अगर आप इंडेक्स देखोगे तो क्लियर कट राउंडिंग बॉटम पैटर्न एंड कप एंड हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने जनवरी 2025 के बाद फर्स्ट टाइम अपनी 20 एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेनेबल क्लोज दे दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन में है, एक स्टीप फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो ऑन एंड ऑल काफी अच्छा आईटी स्पेस के अंदर हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न्स बनने चाहिए। तो कोई भी गिरावट आती है तो मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी नीचे में बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू में वापस बात करूं तो 36,500 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कोई भी गिरावट आती है 37,000 से लेके 36,500 के बीच में तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 36,500 के नीचे का मेंटेन कीजिए एंड सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर हम 40,000 तक की रैली निफ्टी आईटी में देख सकते हैं। और जैसे आपने बताया नो डाउट जिस तरह से नैस्डैक में है तो यूएस मार्केट में करेक्शन आया है, हमारे मिड कैप आईटी में आ सकता है, लेकिन हम जो हमारा आईटी का बुलिश स्टांस है उसको प्ले आउट करने के लिए लार्ज कैप आईटी को ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो दो स्टॉक हमें काफी फेवरेबल लग रहा है, उसमें से एक स्टॉक हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में भी है। तो पहला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस में हमने देखा था सिमिलर पैटर्न है जैसे निफ्टी आईटी की पैटर्न है। यहाँ पे 1500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक 1500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है बाय ऑन डिप्स यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी रख सकते हो। और ऊपर में कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 1600 प्लस 1700 तक के टारगेट भी आपको इन्फोसिस में आने वाले 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा पोजिशनल नजरिया रखिए और इन्फोसिस में लॉन्ग कीजिए। दूसरा जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो है विप्रो। विप्रो के डेली चार्ट के ऊपर रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट 245 के आसपास मिली है। आप देखोगे तो 20 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज में ये स्टॉक फंसा हुआ है, लेकिन ओवरऑल हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस अगर 245 ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 270 280 तक की रैली आपको विप्रो में भी देखने को मिल सकती है। तो विप्रो एंड इन्फोसिस दोनों हमारे प्रेफर्ड पिक हैं। विप्रो और इन्फोसिस दोनों ही प्रेफर्ड पिक्स आईटी सेक्टर से, और आईटी इंडेक्स पर 40,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में। ये नजरिया आता हुआ लार्ज कैप सेक्टर के साथ, लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ ही बने रहने की सलाह किरण जी से आती हुई आईटी सेक्टर पर। पूरे सेक्टर पर आज एक्शन दिखेगा। नैस्डैक कल भारी गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन इसके